नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद एवी में। साथियों, आज हम सभी लोग मनोविज्ञान और शिक्षा शास्त्र के वस्तुनिष्ठ प्रश्नोत्तरों का अध्ययन करेंगे, जो परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है, जो आपके परीक्षा में स्कोर करने में बहुत अच्छा मदद करेंगे। चलिए साथियों, शुरू करते हैं आज की क्लास। आज का पहला प्रश्न है, मूल्यों के आधार पर व्यक्तित्व का वर्गीकरण किसने किया? तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए ऑलपोर्ट, ऑप्शन बी मरे, ऑप्शन सी थार्नडाइक, ऑप्शन डी कोलहबर्ग। तो आपका इसका सही आंसर होगा साथियों आंसर ए ऑलपोर्ट। आते हैं अगले प्रश्न पर। आपका अगला प्रश्न है, अधिकांश असमर्थ बालक किस प्रकार की श्रेणी में पाए जाते हैं? तो आपके ऑप्शन है सामान्य मानसिकता, ऑप्शन बी उच्च मानसिकता, ऑप्शन सी विशिष्ट मानसिकता, ऑप्शन डी निम्न मानसिकता। तो साथियों, इसका सही जवाब है अधिकांश असमर्थ बालक जो किस श्रेणी में, इस प्रकार की श्रेणी में पाए जाते हैं। तो इसका सही जवाब है आपका ए सामान्य मानसिकता। चलिए साथियों, अगले प्रश्न पर आते हैं। आपका अगला प्रश्न है, संज्ञानात्मक पक्ष के समान पद कौन से हैं? ऑप्शन ए व्यवस्था, ऑप्शन बी सामान्य प्रवृत्ति, ऑप्शन सी पाठ्यक्रमिकता और ऑप्शन डी अनुकूलता। तो इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन डी अनुकूलता। आते हैं अगले प्रश्न पर। आपका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रमुख अधिगम सिद्धांत नहीं है? आपका ऑप्शन है प्रयास और भूल, ऑप्शन बी शास्त्रीय अनुबंधन, ऑप्शन सी प्राचलन अनुबंधन, ऑप्शन डी संघर्ष अनुबंधन। तो इसमें से प्रमुख अधिगम सिद्धांत नहीं है आपका ऑप्शन डी संघर्ष अनुबंधन। आते हैं अगले प्रश्न पर, मध्यवय बालक के विकास की विशेषता क्या है? आपका ऑप्शन ए है शारीरिक, ऑप्शन बी मानसिक, ऑप्शन सी सामाजिक और ऑप्शन डी राजनैतिक। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी सामाजिक। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न, अभिप्रेरण तकनीक के माध्यम से शिक्षण का प्रयोग किस प्रकार किया जा सकता है? तो आपके ऑप्शन है बालकों के अनुशासन पर, ऑप्शन बी बालकों की सृजनात्मकता पर, ऑप्शन सी बालकों की आदतों पर, ऑप्शन डी सभी पर। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी सभी पर। अगले प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न नंबर 7, सर्वेक्षण परीक्षण की विशेषता नहीं है। ऑप्शन ए विश्वसनीयता, ऑप्शन बी सिद्धांत, ऑप्शन सी मानक और ऑप्शन डी दिशा निर्देश। तो इसका सही जवाब होगा आपका ऑप्शन बी सिद्धांत। अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी आवश्यकता कम विशिष्ट आवश्यकता है? ऑप्शन ए भोजन, ऑप्शन बी वस्त्र, ऑप्शन सी नियम, ऑप्शन डी यौन प्रवृत्ति। तो साथियों, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी यौन प्रवृत्ति। अगले प्रश्न पर, प्रश्न नंबर 9, कौन सा कारक जन्मजात नहीं है? ऑप्शन ए आकांक्षा, ऑप्शन बी सूझ, ऑप्शन सी आवृत्ति और ऑप्शन डी भाषा। तो साथियों, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी भाषा। ये जो है जन्मजात नहीं है। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न है, बाल्यावस्था का नियम किसने प्रतिपादित किया? तो ऑप्शन ए है वॉटसन, ऑप्शन बी स्किनर, ऑप्शन सी थार्नडाइक, ऑप्शन डी फ्रायड। तो साथियों, बाल्यावस्था का जो नियम है वो प्रतिपादित किया था आपका ऑप्शन सी थार्नडाइक। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी थार्नडाइक। अगले प्रश्न पर आते हैं, एक परिवार के सदस्यों के बीच संबंध का मापक क्या है? ऑप्शन ए समानता, ऑप्शन बी आर्थिक स्थिति, ऑप्शन सी सांस्कृतिक स्थिति और ऑप्शन डी सामाजिक स्थिति। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी सामाजिक स्थिति। अगले प्रश्न पर आते हैं, व्यवहारवादी सिद्धांत का जनक किसे कहा जाता है? तो आपका ऑप्शन है वॉटसन, ऑप्शन बी थार्नडाइक, ऑप्शन सी स्किनर और ऑप्शन डी पावलोव। तो व्यवहारवादी सिद्धांत का जनक कहा जाता है ऑप्शन ए वॉटसन को। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए वॉटसन। अगले प्रश्न पर आते हैं, किंडरगार्टन विधि के जनक कौन है? तो आपका ऑप्शन है जॉन डीवी, ऑप्शन बी फ्राबेल, ऑप्शन सी मॉन्टेसरी, ऑप्शन डी हर्बर्ट। तो किंडरगार्टन विधि के जनक हैं ऑप्शन बी फ्राबेल। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न है आपका,
प्रश्न नंबर 14, बुद्धि का सर्वोत्तम समायोजन किसने माना है? तो बुद्धि का सर्वोत्तम समायोजन किसने माना है? तो आपका ऑप्शन है गिलफोर्ड, ऑप्शन बी रैमसे, ऑप्शन सी बिने और ऑप्शन डी थॉर्नडाइक। तो जो इसका सबसे सर्वोत्तम समायोजन माना है वो ऑप्शन डी थॉर्नडाइक ने इसका सही जवाब होगा। अगले प्रश्न पर आते हैं, पहला बुद्धि परीक्षण कब बना? तो आपका ऑप्शन है सन 1905, ऑप्शन बी 1907, ऑप्शन सी 1908 और ऑप्शन डी 1909। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए 1905 को पहला बुद्धि परीक्षण बना। अगले प्रश्न पर आते हैं, पालन एवं अधिगम का जो तत्व है वह है अभिवृत्ति, ऑप्शन बी आवृत्ति, ऑप्शन सी प्रतिक्रिया, ऑप्शन डी अनुकरण। तो साथियों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी अनुकरण। अगले प्रश्न पर आते हैं, आपका अगला प्रश्न है 17 नंबर, संज्ञानात्मक पक्ष को विभाजित किया जाता है। ऑप्शन ए ज्ञान एवं क्रिया में, ऑप्शन बी ज्ञान एवं मूल्य में, ऑप्शन सी संवेदना में एवं प्रतिक्रिया में और ऑप्शन डी ज्ञान एवं बोध में। तो इसका सही जवाब होगा संज्ञानात्मक पक्ष को विभाजित किया जाता है ऑप्शन डी ज्ञान एवं बोध में। अगले प्रश्न पर आते हैं, प्रत्यावर्तन सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? आपका ऑप्शन ए है थॉर्नडाइक, ऑप्शन बी हॉल, ऑप्शन सी वॉटसन और ऑप्शन डी डार्विन। तो प्रत्यावर्तन सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी हॉल। अगले प्रश्न पर आते हैं, निम्नलिखित में से किस शारीरिक कारण से संख्या असमर्थता उत्पन्न होती है? तो आपका ऑप्शन ए है परिपक्वता, ऑप्शन बी लिंग भेद, ऑप्शन सी उच्चता और ऑप्शन डी अविकसित अंग। तो इसका सही जवाब होगा कि शारीरिक कारण से संख्या असमर्थता उत्पन्न होती है। सही जवाब होगा इसका ऑप्शन डी अविकसित अंग से। अगले प्रश्न पर आते हैं, प्रश्न नंबर 20, किसने कहा किशोरावस्था संघर्ष, तनाव, तूफान व संकट की अवस्था है? ऑप्शन ए फ्रायड, ऑप्शन बी स्टेनली हॉल, ऑप्शन सी स्किनर, ऑप्शन डी थॉर्नडाइक। तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन बी स्टेनली हॉल। अगले प्रश्न पर आते हैं, आपका अगला प्रश्न, संवेगात्मक अनुबंधन में सर्वोच्च कारण क्या होता है? तो आपका ऑप्शन ए है पुनर्बलन, ऑप्शन बी अनुकरण, ऑप्शन सी यूसीएस और ऑप्शन डी सीआर। तो इसका सही जवाब होगा साथियों ऑप्शन सी यूसीएस। अगले प्रश्न पर आते हैं, बुद्धि का द्वैकारक सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? तो साथियों इसका आपके ऑप्शन दे रखे हैं, ऑप्शन ए थॉर्नडाइक, ऑप्शन बी स्पीयरमैन, ऑप्शन सी रैमसे, ऑप्शन डी गिलफोर्ड। तो बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत प्रतिपादित किया, आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी स्पीयरमैन ने। अगले प्रश्न पर आते हैं, निम्न में से कौन जन्म पूर्व मानसिक मंदता का कारण नहीं है? ऑप्शन ए अल्प विकसित मस्तिष्क, ऑप्शन बी ऑक्सीजन की कमी, ऑप्शन सी विकिरण और ऑप्शन डी अवसाद। तो इसका सही जवाब होगा जन्म पूर्व मानसिकता मंदता का कारण नहीं होगा ऑप्शन डी अवसाद। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी अवसाद। अगले प्रश्न पर आते हैं, भौतिक विकास में 4 से 7 वर्ष की आयु तक की वृद्धि को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए धीमी वृद्धि, ऑप्शन बी तेज वृद्धि, ऑप्शन सी अस्थिर वृद्धि, ऑप्शन डी मंद वृद्धि। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी मंद वृद्धि। 4 से 7 वर्ष की आयु तक की वृद्धि को कहा जाता है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी मंद वृद्धि। अगले प्रश्न पर आते हैं, अगला प्रश्न नंबर 25, बालक किस कारण से स्वयं कार्य करता है? तो ऑप्शन ए अभ्यास से, ऑप्शन बी स्वतंत्रता की भावना से, ऑप्शन सी शिक्षक के आदेश से और ऑप्शन डी अनुशासन के भय से। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी स्वतंत्रता की भावना से बच्चा स्वयं कार्य करता है। और अगले प्रश्न पर आते हैं, प्रश्न नंबर 26, सबसे तेज शारीरिक विकास किस अवस्था में होता है? तो ऑप्शन ए शैशवावस्था, ऑप्शन बी बाल्यावस्था, ऑप्शन सी किशोरावस्था, ऑप्शन डी प्रौढ़ावस्था। तो इसका सही जवाब होगा साथियों ऑप्शन ए शैशवावस्था में जो शरीर का विकास होता है वो सबसे तीव्र गति से होता है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए शैशवावस्था। अगले प्रश्न पर आते हैं, प्रश्न नंबर 27, मूल्यांकन की व्याख्या किस आधार पर की जा सकती है? तो आपका ऑप्शन ए बालकों की बुद्धि, ऑप्शन बी बालकों के चरित्र, ऑप्शन सी बालकों के व्यवहार और ऑप्शन डी बालकों की प्रवृत्ति। तो साथियों इसका सही जवाब होगा मूल्यांकन की व्याख्या किस आधार पर की जा सकती है? ऑप्शन आपका सी होगा बालकों के व्यवहार पर।
सॉरी यहाँ पे ऑप्शन सी नहीं, बालकों, ऑप्शन डी होगा, बालकों की प्रवृत्ति पर। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न है आपका, बालक का समाजीकरण प्रक्रिया प्रारंभ होने की अवस्था कौन सी है? तो आपका ऑप्शन है शैशवावस्था, ऑप्शन बी बाल्यावस्था, ऑप्शन सी किशोरावस्था और ऑप्शन डी प्रौढ़ावस्था। तो बालक का समाजीकरण प्रक्रिया प्रारंभ होने की अवस्था है आपका ऑप्शन ए शैशवावस्था। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए शैशवावस्था। अगले प्रश्न पर आते हैं। आपका अगला प्रश्न, सेकंड लास्ट क्वेश्चन, वंचित बालकों की अध्ययन में रुचि को कम करने वाला कारण कौन सा है? तो आपका ऑप्शन है निम्न आकांक्षा स्तर, बी उच्च आकांक्षा स्तर, सी औसत आकांक्षा स्तर और ऑप्शन डी है आपका कोई नहीं। तो इसका सबसे उपयोगी आंसर होगा आपका ऑप्शन ए निम्न आकांक्षा स्तर होगा। तो आपका ऑप्शन ए निम्न आकांक्षा स्तर। और अंतिम प्रश्न पर आते हैं। आपका आज का अंतिम प्रश्न है, सख्त की प्रक्रिया को अधिगम कहते हैं, यह कथन किसने दिया है? आपका ऑप्शन है गेट्स एंड एरर, ऑप्शन बी थार्नडाइक, ऑप्शन सी ट्रूमैन, ऑप्शन डी वुडवर्ड। तो इसका सही जवाब होगा आपका ऑप्शन बी थार्नडाइक, यानी शक्ति की प्रक्रिया को अधिगम कहते हैं, यह कथन किसने दिया है? ऑप्शन बी थार्नडाइक। तो दोस्तों ये रहे आज के आपके अति महत्वपूर्ण 30 प्रश्न जो परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही उपयोगी हैं और आपको परीक्षा में इनसे संबंधित आपको प्रश्न अवश्य मिलेंगे। तो आप अपना स्कोर ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपका स्कोर कितना रहा। धन्यवाद साथियों।